हाँ, ये का सिखा रही हो तुम लोग हैं? उल्टी पुल्टी बातें हमारी भोली भाली दीदी को तुम लोग सिखा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तनिको? हद हो रखी है। वाह जी वाह। तो आज हमारी दीदी ने पिंकी पिंकी बन के पिंकी पिंकी वीडियो बनाया है। इधर उधर से ना जाके अपना थोड़ा सा अंगड़ाई दिखाया है। और हाँ, दीदी का ये जो वीडियो आया है दोस्तों, इस पे एक शॉर्ट वीडियो है जहाँ पे दीदी हीलिंग ले रही हैं और उसमें उनका दिल टूटा हुआ है, पट्टी चिपटी हुई है। मैंने सुबह ही बताया था। हीलिंग वाले वीडियो में किसी ने ज़बरदस्त कमेंट किया है कि प्रीति टेक केयर, लेकिन अगर तुमको अपनी मानसिक शांति चाहिए, अपने माइंड की शांति के लिए अपने भाई और भाभी से दूर रहो, भाई भाभी की फैमिली से दूर रहो। तो भाई भाभी की फैमिली तो परेतिन ही हुई। हाँ, भाभी की फैमिली तो भाई है, मायके फैमिली से बोल रही हैं। तो ये मोहतरमा ने लिखा है कि भाई तुम प्रीति, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सुकून चाहती हूँ और सुकून के अंतर्गत मैं चाहती हूँ कि तुम ना अपने भाई और भाभी से दूर रहो। वाह जी वाह। इतने नहीं, कुछ लोगों ने तो कहा हाय हाय सोनी परेतिन, कहीं नज़र न लग जावे। हम तो कह रहे तुम लोग काला धागा का गट्ठर भेज दो मेरी दीदी का, चुंडी से लेकर मुंडी और पैर के उंगली तक काला धागा में लपेट जाएंगे। तब शायद कुछ भला हो जाए। तो जैसा कि मैंने सुबह ही आपको दीदी का टाइटल बता दिया था और बोला था कि वीडियो मैं बाद में देखूंगी, अब मैंने वीडियो देख लिया है। दीदी बहुत ही अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आप टाइटल आपका बहुत बकवास है, अगर हो सके तो चेंज कर दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शब्द बहुत बड़ा है और अगर इसका तुमका मीनिंग नहीं पता है तो मैं यही कहूँगी कि भाई नहीं पता है तो फिर ऐसे शब्द ना लिखा करो। अच्छा नहीं लगता यार, मीनिंग नहीं पता और तुम ऐसे शब्द यूज़ कर लेती हो, फिर तुमको लोग गाली देंगे तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि तुम वो कमेंट पब्लिक नहीं करोगे, लेकिन ऑफ कोर्स वो कमेंट तुम पढ़ोगे, क्योंकि हेल्ड फॉर रिव्यू देने पर आपको वो गाली गलौज वाले कमेंट तो दिखेंगे। और यकीनन मैं 100% श्योर हूँ कि इसके रिगार्डिंग तुमको तमाम कमेंट्स आए होंगे, 50 कमेंट्स आए होंगे, 100 कमेंट्स आए होंगे, दोपहर तक हो जाएंगे 100 से ज़्यादा, मतलब शाम तक। तो भाई लेकिन तुम ये मानोगे नहीं। दीदी का टाइटल बहुत ही मजाकिया है और मजाक से बढ़कर कुछ नहीं है। सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाकर अपने लिए सब कुछ करना है। डोंट कनेक्ट विद मी, अच्छा डोंट कनेक्ट मी विद एनीबॉडी, मतलब दीदी यूँ कहे ना कि हमका कौनों के साथ तुम कनेक्ट ना करो हैं। भाई आजकल लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना। दीदी का केस, हाँ जी, मैं तो दीदी का ही केस कहूँगी। दीदी ने वो केस कराया था, वो केस वापस हो चुका है, इसलिए दीदी कह रही है कि डोंट कनेक्ट मी विद एनीबॉडी। भाई का ही बताएं। मैं कनेक्ट करूँगी और सच्चाई तुमको पता चल गई है, लेकिन का है अंग्रेजी। आई एम इन इंग्लिश, इतना अंग्रेजी काहे लिखती हो? हमको पढ़ने में समस्या होता है, सुबह यूँ बताएं हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी लिख देती हैं कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाकर अपने लिए सब करना है और डोंट कनेक्ट मी विद एनीबॉडी हैं। कौनों के साथ हमका कंपेयर वम्पेयर ना करो, ना ही कनेक्ट करो। तो हम तक करेंगे करेंगे करेंगे, और किसके साथ करेंगे दोस्तों? हमारी दीदी ने करा था क्या, एक बहुत बड़ा कांड, और उस कांड के अंतर्गत एक महिला एक लड़की के साथ मिलकर, असल में जिसके साथ नाम जोड़ा जा रहा है अंकुश का, है ना, जिनके साथ उन्होंने दे भी दिया है जानकारी कि भाई कौन मेरे लिए गलत करके भी अच्छा है, कौन नहीं है, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी। 2-4 लाइन उसने जो बोली उसमें सब कुछ क्लियर हो गया कि उस लड़की के साथ मिलके इन्होंने क्या कांड खेला था। बरगलाया, फुसलाया है, उल्लू बनाया, और अब कह रही हैं कि हाँ हमको कनेक्ट ना करो, डोंट कनेक्ट मी विद एनीबॉडी। बड़ी आई अम्मा इन इंग्लिश, मारन चटकना तो गाल हो जाए लाल। इतना सारा मचाए हो बवाल, जितना तुम छीछा लेदर ये सब करी हो ना नासपीटी, काश कि तुमने ना इतना मिलाप करने के लिए करा होता 2 साल पहले, तो अब तक तुम घर में होती और कोनो का पत्ता यहाँ ना लगता है। लेकिन ना खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, मैंने गलत बोल दिया। मतलब कुल्हाड़ी पे अपना पैर, कुल्हाड़ी बहुत दूर पड़ी थी, लेकिन ये दौड़ते दौड़ते गई, हचाक से पैर मार दी वही कुल्हाड़ी में। तो ऐसी लड़कियां समाज में बहुत होती हैं, उनमें से एक दीदी हैं हमार।
अब यहाँ प्यार मोहब्बत नौटंकी ड्रामा करे आई हैं। देखो ये सब चलता नहीं है इससे, ठीक है। ये नौटंकी ड्रामा हम भी जान रहे हैं, तुम भी जान रहे हो। हमको यहाँ छोटे बच्चे नहीं हैं और हम बहुत अच्छे जान रहे हैं तुम्हारे सब खिलवाड़। तो ये खिलवाड़न से ना तनिक से दूर हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। हद मचाए रखिए भाई साहब, हद का ही बताएं। खैर चलो, कुछ बातें हैं जो हमें करनी है। तो दीदी ने कहा है कि हमको किसी के साथ कनेक्ट ना करो। दीदी जब तुम उस बंदी से मिली हो तो हम कनेक्ट क्यों ना करें? तुमने उसको उगसाया, तुमने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि तू केस कर दे, तू केस कर दे, मेरा नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढमकाना नहीं हुआ, तेरा कैसे होगा? तूने केस कराया और अब भाई पीछे हट रही है और उल्टे में तो मुझे लग रहा है कि तू फंस रही है। अब तू इतना ढोंग कर ले, कुछ भी कर ले, तू बचेगी नहीं बहन। अब तो तुझ पर भी फर्जी वाला केस होके रहेगा। अब तो भी तू भी जाएगी कोर्ट कचहरी। एक हियरिंग तो ऐसी भी होगी और हम तो उस हियरिंग के बारे में वार्तालाप भी करेंगे कि आज हियरिंग में क्या हुआ, उस हियरिंग में कौन आया कौन नहीं आया। तो एक फर्जी केस के लिए आप लोग फिर से तैयार हो जाइए। क्यों दोस्तों? ये मोहतरमा जब केस करें तो अच्छा, कोई दूसरा केस करे तो गलत कैसे? तो भैया देखो, मैं तो यही कहूँगी कि जब करा है और अब ना जो खुद पे आ रहा है तो देखो फील करो चीज़ों को, है ना। खास कि देखो भाई, होती हैं ये चीज़ें और जब हो रही हैं तो आई थिंक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तब मैं कहूँगी कि भैया देखो, तुम बहुत बकवास इंसान हो। जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, पीछे हट रहे हो, गलत बात है। जिम्मेदारी लो कि तुमने बहकवाया था, तुमने घुसा था, तुमने चढ़वाई थी, तुमने कुछ चीज़ें भेजी थी, हैं व्हाट्सएप चैट रात के 12 बजे। वाह जी वाह, कितना बढ़िया बढ़िया तुम लिखती हो नास पीटी, कितना तुम कांड करे बैठी हो भाई साहब। ये सब इतना आसान नहीं था, तुम बड़ी कांडिन हो। हमें पता नहीं था यू कांड इतनी जल्दी खुलेगा, पर खुल गवा, अच्छी बात है। पोलम पट्टियाँ खुल ही जाती हैं। जो कांड करोगे तो आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं तो सामने आ ही जाएंगे। तो फाइनली इनके कांड हम लोगों के सामने आ चुके हैं और इन कांड को हम ना अब विस्तृत रूप से डेली वर्णन करेंगे। ये चाहे जितना चुप्पी साधे रहें, हम गंदे अड्डों की तरह कुछ गंदा नहीं बोलेंगे। जब सही सही किसी बंदे के साथ चीज़ें तुम खराब करके बोल रहे थे, चाहे वो अंकुश की माँ हो चाहे बहन हो, तो तुम्हारी चीज़ें तो हमें मिली हैं यार, और विद प्रूफ, है ना। तो भाई साहब, अब तो मैंने इंतज़ार किया इसी दिन का कि वही वीडियो में कुछ बोला जाए, कुछ उसके बारे में वार्तालाप हो। उससे पहले मुझे बोलना उचित नहीं लगा तो मैंने नहीं बोला। अब जब वीडियो में बताया जा रहा है कि एक कंधा ढूंढा गया और उस कंधे पे दीदी ने बंदूक रखी, ठै 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 ठै, उस टाइम दीदी ने खूब सारी गोली चलाई, खूब सारी गोली। दीदी को बहुत अच्छा लग रहा था वो गोली चला के। अब कह रही हैं डोंट कनेक्ट मी विद एनीबॉडी। हम तो हर डायलॉग पे तुम्हारा ये डायलॉग चिपकाएंगे। तो जब तुम कनेक्ट करी हो, है ना, कल को अगर तुम दीदी कहो तो भाई जब प्रूफ तुम कहोगे तो प्रूफ भी दिखाए जाएंगे। कहो तो सही कि किसी के पास कोई प्रूफ है तो दिखाए। वाह दीदी वाह, तुमने कतई सोचा नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, पर अब हो गई चीज़ें। अब हुई हैं तो भाई हम समझ सकते हैं। जो जाल तुमने बिछाया उसमें कैसे पड़ गई भाया, हैं? लगी ना का तीखी तीखी मिर्ची। तो भाई दीदी की वीडियो की जो शुरुआत होती है, दीदी दूध तुम्हारा उबाल कैसे जाता है भाई? तुम बैठोगी बाहर पंचायत करने, दूध रख के आओगी अंदर। दोस्तों आजकल दीदी इन्वर्टर की बचत कर रही हैं और ताकि रात में आसानी से वो खूब सारा सो सकें। और क्योंकि भाई देखो, रात में अगर वो सो नहीं पाएंगी तो समस्या हो जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह यहाँ बच्चे को झेलना पड़ेगा, दीदी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तो इसलिए दीदी रात में बैठ के बाहर कैमरा लगा के वीडियो बना रही थी कि भाई। और हाँ, वो जो दीदी ने एक चीला, स्टफ़ वाला चीला बनाया सादा, उसमें दीदी ने किसी प्रकार का कोई नमक वमक, किसी प्रकार का कोई मसाला मिश्रण नहीं किया चटपटे के लिए। दीदी ने एक रोल टाइप का चीला बनाया। तो आजकल हमारी दीदी हैं फुल ऑन डाइटिंग, हैं दीदी? पतराए के ही दम लोगी इस बार तो। छलिए करीना कपूर 0 फिगर में। लेकिन यार एक चीज़ बताओ, माइनस फिगर 0 फिगर तो हमारी छोटी दीदी का नहीं, बड़ी दीदी का है, हैं? और करीना का नाम भी उन्हीं को मिला है।
इनका तो दीपिका पादुकोण का मिला है। वैसे दीपिका भी स्लिम ट्रिम रहती हैं, उन्होंने प्रेगनेंसी वाला फैट जल्दी से रिड्यूस कर लिया और वो भी अब फिल्मों में काम करने लग गए फिर से दोबारा से एक्टिव होके। तो इस बार हमारी दीदी एकदम लीन बॉडी लेके आएगी, है ना, लीन होके बढ़िया, जो अपने लटके झटके दिखाएगी तो लोग देखते ही रह जाएंगे। तो आप इंतज़ार करते रहिए उसी टाइम का, है। छलिया छलिया छलिया, बहुत जल्दी छलिया बन के आएंगी और आपको छल के चली जाएंगी हमारी प्यारी जिज्जी। तो भाई दीदी ने बहुत सारे रोने रोए हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। और दीदी ये जो तुमने टॉप पहना था, ये टॉप में तुम अच्छी नहीं लगती हो, कृपया करके ये टॉप ना पहना करो। तुम कैसे ले लेती हो टॉप, अच्छा होने लगता है, देखते हो नहीं कि तुम्हारे बॉडी पर अच्छा लगे कि नहीं, कुछ उठा लेते हो, फ्री मिलता है का जी, तुम्हारे मेहनत का, चालबाजी का, षड्यंत्रकारी का पैसा है, ऐसे आसानी जाए दोगी का? वो पैसा को थोड़ा ठीक ठाक से खर्च किया करो। तुम्हारा टॉप ना बिल्कुल भी अच्छा हमको नहीं लगा, वो जो तुम पहन के काम कुम कर रही थी, हैं। ढंग की चीज़ें थोड़ा पहना पूना करो। अच्छा दोस्तों, इस वाली वीडियो में ना दीदी ने कुछ कमेंट छोड़े हैं, 68 कमेंट हो चुके हैं। किसी ने लिखा है, पूरी ज़िंदगी अपने लिए ही तो जीना है आपको, परिवार तो है ही नहीं। लगी होगी दीदी के दिल जिगर किडनी में, पर देखो दीदी सच्चाई तो यही है ना। और तुम रोज़ ये वीडियो में आपका टाइटल होता है कि जीना सिर्फ अपने लिए, है ना, लेकिन बार बार तुम उस पर अमल नहीं करती हो। विवादन में पड़ के सबके फिर से पंचायत करके फिर से लाइमलाइट में आ जाती हो। तुम चाहती तो वाकई में डिग्निटी के साथ अकेली लाइफ जी सकती थी और तुमको कोई कुछ बोलता भी नहीं कि ठीक है, इट्स ओके, लड़की की नहीं बनी, अलग हो गई, बिना किसी के लल्लों के और ना किसी के लड़ाई झगड़े के, ना ही किसी षड्यंत्र के अपनी जिंदगानी में आगे बढ़ जाती, अपने पति को मुक्त कर देती। तब होती तुम सीधी सादी और तब मैं तुम्हारा स्टैंड ज़रूर लेती कि कोई इस लड़की को ना छेड़ो। भाई आपस में नहीं बन रही थी, तमाम लोगों को नहीं बनती, अलग अलग रास्ते कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आगे बढ़ना चाह रही, आपका कहा जा रहा है, लेकिन बहन तुम कभी बढ़ नहीं पाई। हमारे आज के दोपहर के लाइव में जेनी ने बहुत सही कहा था अर्चना मैम से कि कतई कुछ हो जाए, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को लेकर मूव ऑन नहीं कर पाओगी, हरदम कुड़ती रहोगी। कल को तुम्हारा डाइवोर्स भी हो जाएगा तो भी तुम अंकुश की आने वाली ज़िंदगी को देख देख के कुड़ोगी। यहाँ बैठ के तुम इसी कमरा में, इसी सीढ़ी पे, इसी बाहर में टोंटबाजियाँ कर देखना दोस्तों। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल अगर ये खींच पाती हैं तो खींचेंगी, उसके बाद फिर से यही जगह पे ये बंदी बैठे मिलेगी और यहीं से टोंटबाजी अंकुश की वो वाली लाइफ को देख देख के किया करेगी। सच्चाई यही है कि ये उबर नहीं सकती। ये कितना भी बोले बड़े बड़े शब्द हैं कि लेट गो कर दिया, डिग्निटी के साथ आगे जी रहे हो, फैमिली के साथ जी रहे हो, अपने बल पे जी रहे हो, मम्मी के घर में जी रही हो, भाई जो भी बोले भाई इससे नहीं होगा, इससे होता ही नहीं है। खैर दूसरी चीज़ पे आती हैं, इंडिपेंडेंट एंड अलोन लाइफ। भैया ये तो कुछ लाइफ है नहीं इनकी, बस यूँ लिखा जा रहा है। किसी ने भाई इनको बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में बोला है तो ये थंकू भी कर दी हैं। अरे परेतिन, आपको खुशियाँ मिलेंगी, आप बहुत अच्छी डॉटर हैं, बहुत अच्छी मदर हैं। भाई अब ट्रू वाले इतना तो दिल रख लेते हैं दीदी का। दीदी चाहे जितना उत्पात मचाओ, चाहे जितना गंद पा दें। ए छोटी दीदी, पूरी वीडियो में तुमने कहीं मम्मी जी की बीमारी का जिक्र ही नहीं करा। मम्मी जी हालत बहुत गंभीर हैं। उनको माइग्रेन की भी समस्या हो गई, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई है। और तुम कतई कुछ सोच नहीं रही हो कि मम्मी के बारे में कुछ सोचो। देखो दीदी, ऐसी बेटौनी ना बनो, हैं। इतना ज़्यादा का है जी, अपनी मम्मी के बारे में सोचो। अपनी मम्मी के बारे में तुम नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा? तुम्हें तो अपना बोरिया बिस्तरा लेके भाग जाना चाहिए, सोलन, शिमला, संजौली, जहाँ पर भी हैं। जब तुम्हारी मम्मी यहाँ बीमार होती थी तो तुम अपने घर से, जब ससुराली में 1 साल रही हो, 1 साल नहीं कुछ महीने, तो हर सैटरडे तुम बोलती थी तुम अपने मायके जाओगी, तब तो तुम चली आती थी। और मम्मी अपनी इतनी ज़्यादा देखो ऐसी स्थिति में है और बीमार हैं और तुम जा भी नहीं रही हो। ऊँच नीच होगा तो लोग कहेंगे हैं कि मम्मी जी के ऐसे ऐसे टाइम पे गई नहीं। जाओ दीदी, तुम तो यहाँ तैयार से आ रहे हो कि रील पील बना रही हो, हीलिंग पीलिंग करती हो। जाओ जल्दी जल्दी जाओ, डॉक्टर का बुलाओ, मम्मी का हाल दिखाओ। वो बड़कन्नी तो नाच पीटे 10 रुपया पर्चा बनाए सरकारी वाले में दिखाए का, उनका ढंग से इलाज भी नहीं करा पा रही है।
हम तो कह रहे हैं मम्मी जी का फंड कौने दिन काम आएगा, मम्मी जी जब अपने ऊपर खर्च ना कर पावे। ऐसा थू है औलादन पे मम्मी जी, तुम्हारे पैसा मारे खातिर बैठी और 10-10 रुपया का पर्चा बनवा तुमको हॉस्पिटल ले जा रही है। सही से जाओ, ये सब फालतू की चीज़ें ना पढ़ो जो दिन रात बनी रहती हो, भूना करती हो। बहुरिया तुम्हारे लिए बीमार होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर तुम सहम भी जिम्मेदार, तो क्रोसिया और फालतू का तुम्हारा जो जलन की भावना हो तुम्हारी बेटौनी, इसके अलावा तुम्हारा कोई भी जिम्मेदार नहीं बीमारी उमारी का। साफ सुफ बता रहे मम्मी जी, तुम मानो या ना मानो, देखो साफ सुथरा कहना ज़्यादा अच्छा होता है। आगे किसी ने लिखा है कि परितिन आप ऐसे ही वीडियो बनाती रहो, तुम बहुत अच्छी हो, है ना। ऐसी मतलब कभी भी किसी की बातों को रिएक्ट मत करो, जो जैसे ब्लॉग बनाता है बनाने दो, उसका रिप्लाई मत दो। तुम लोगों को बुरा दिखा रही हो, उनको जो लोग तुम्हें बुरा दिखा रहे हैं उनको दिखाने दो। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम कैसी हो, और तुम लोग बुरा नहीं करती हो किसी का। जो बुरा सोचते हैं उनका खुद ही बुरा होगा, उनकी हरकतें भी बताती हैं बुरा कौन है। अरे दैया दैया, ओ माय गॉड, ये टरू वाले तो नाच पीटे एकदम आग लगाए हैं। किसी ने लिखा है प्रीति आंटी जी का ख्याल रखो, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। नेगेटिव कमेंट्स हो सके तो प्लीज़ डिलीट करो ताकि उनकी हेल्थ पे कोई असर ना आए। हाँ जी, ये बात है, इसीलिए दीदी ने ऐसे कोई कमेंट नहीं छोड़े। ओह माय गॉड, देखो बड़ी दीदी ने जानबूझ के मम्मी जी के लिए सौगात छोड़ी है कि मम्मी देखो रो, बीमार हो और हमको कंटेंट दो। लेकिन छोटी बेटी ने ना इसके रिगार्डिंग, ना ही भाई भाभी के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई भी कंटेंट नहीं छोड़ा है। तो हम इसको क्या कहेंगे भाई, आप ही लोग बता दो हैं। तो मम्मी जी का जो असली है मतलब क्या बोलेंगे, खैर सलाह करने वाला, मम्मी जी की चिंता करने वाला, मुझे लग रहा है कि भाई वो तो परितिन दीदी ही है। बड़ी नाच पीटी सिर्फ और सिर्फ तुमको दिखाए 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 पैसा बना रही है। इसके अलावा भाई दीदी ग्रोसरी प्रोसरी जो लाई थी, मखाना वखाना, वो दिखाई हैं। और वही के बाद जो पहन के आई हैं वो चुन्नी चुन्नी पिंकी 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 बन के, जो पेंसिल वेंसिल लगाए। आजकल जैसे छोटी दीदी बड़ी दीदी सेम सेम कंटेंट करती हैं, ऑन कैमरा उसको मेकअप के लिए खड़ी हो जाएंगी कि कैमरा बन गया इनका शीशा, और वहीं में मुंह बनाए बनाए इधर उधर मार सूट साट पहन पहन के वीडियो बनाती हैं। और ये पिंक सूट कुछ दिन बाद आ जाए तुमको दिखाई देगा, ये फिर तय करके चला जाएगा, और टैग इसका पीछे लटका होगा बालों के अंदर, क्योंकि देखो बाल इसीलिए खुला करती हैं। ये सूट आप दोबारा देखोगे नहीं, बस ये वीडियो बनाने के लिए आता है। और दीदी अपने स्किन के बारे में भी बोल रही थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अपने आप के बारे में हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सच में दीदी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। तो दोस्तों दीदी ने उसके बाद बोला कि भाई वो टाइम निकल गया जिस टाइम पे लोग तैयार श्यार होते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने ना जब अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है तो मैं खुद को प्यार करूँगी, खुद को ना तैयार करूँगी। और हाँ, मुझे किसी से कोई कनेक्ट ना करे, और हाँ जो इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बात करूँगी। अब किसी से बात करने का मतलब है 10-15 मिनट बात करना, तो इतनी जल्दी मैं बात कैसे करूँ। हाँ, बोला है तो थोड़ा धैर्य रखिए, बोला है प्रसाद मिलेगा तो मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग उस प्रसाद को पाने के लिए थोड़ा धैर्य बनाइए, प्रसाद जल्द ही आपको मिलेगा। भक्तों लाइन में लगे रहिए। और वहीं पे बग्गी का वीडियो लोग देखकर खुश हो रहे हैं, दोनों घूमी घूमी करते हैं, आम और जामुन ये सब खाते पीते हैं, इधर उधर जाते हैं। अच्छी जगह थी, बरसात में बस थोड़ा देख के चलना। काश के भाई साहब हम पार्क वॉक करने गए थे, सांप मिल गया था, तो उन कोबरा जीजा जी हैं ना, वनूना जीजा जी हैं, उन्हीं का सहयोगी था, आया था मुझे डसने, वो तो कहो हम बच गए, वरना तुम लोग बैठे रहते हो, वीडियो ना आता मेरा और ना ही लाइव हो पाते। खैर चलो, हो गया तो हम आपको बताते हैं। इतना सारी चीज़ें होने के बाद एक कमेंट है जो बग्गी का मैं पढ़ना चाहूँगी, बाकी बग्गी के बारे में हम बात करेंगे लाइव में। अच्छी बेटियाँ और बहुएं बार बार मायके भी नहीं जाती, और तुम हस्बैंड के साथ ही रहो, अच्छी बात है, तुम अच्छी और समझदार वाइफ हो, और निगेटिव लोगों से दूर रहो। तो निगेटिव लोग कौन है, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो गाइस, निगेटिव लोग कौन है। हम सबको पता है कि निगेटिव लोग कौन है। तो ऐसे बग्गा को काम भी मिल गया दोस्तों, तो अपना काम भी दिखा रहा था।
दीवार वार, चलो अच्छी चीज़ है कि जो कर रहे हैं दिखा रहे हैं, कम से कम दर्शकों के साथ लॉयल हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, अपने दर्शकों के साथ आप लॉयल रहो, बस बढ़िया है। ऐसे खाते रहो, कमाते रहो, आगे बढ़ते रहो, अच्छी चीज़ है। खैर चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में शाम को। मम्मी जी खाते पीते रहना है, पानी वानी पीते रहना, छोला वोला बनाते रहना, बड़की का काम करते रहना और स्टेटस लगाते रहना, फिर आप ठीक फील करेंगी। ओ माय गॉड, इसलिए हम बहुत दुखी हैं आज। लो बड़की जिज्जी का कुछ कांड आ चुका है। जैसे हम क्लोजिंग दे रहे थे तो भैया दीदी का एकदम से पॉपअप आया। अब काहे खातिर दुखी हैं, लाइव में बतियाएंगे या तो फिर सुबरिया वीडियो लेके आएंगे। अब एक लिए इतना ही, इनका दुख तो ससुरा ख़त्म ही नहीं होता है। हमारा प्राण पखेरु उड़ जाएगा लेकिन दीदी का दुखड़ा नहीं ख़त्म होगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।